दिस टू दिस इन 6 मंथ ही हम वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि खाना खाना बंद कर दो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करना शुरू कर दो, या फिर बहुत ज़्यादा रनिंग शुरू कर दो। मगर इन सब चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहला स्टेप ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं और आप कितनी कैलोरीज खा रहे होते हैं। पहले मेरा वेट 87 केजी था, 87 से 72 केजी है आज की डेट में। इस वेट लॉस जर्नी में मैंने जो सबसे पहली गलती की कि मैं डाइटिंग पे चला गया और मेरा धीरे थोड़ा सा वेट, मेरा 1-2 केजी वेट कम हुआ और उसके बाद मगर इतनी लेथार्जी आ गई, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं वॉकिंग के लिए नहीं जा पा रहा था, मेरे को लगता था वॉक करने में मैं ज़्यादा टायर्ड कर रहा हूँ। तो फिर मैंने दूसरी चीज़ें मैंने और थोड़ी सी रिसर्च करी, फिर मैंने समझा कि क्या है। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैं डेली एक्चुअल में कैलोरीज कितनी ले रहा हूँ। तो मैंने 1 हफ्ते तक अपना जो रेगुलरली मैं मील खाता था उस मील की कैलोरीज कैलकुलेट की। कैलोरीज कैलकुलेट करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो कैलोरीज मैं इनटेक कर रहा हूँ वो अराउंड 1400 to 1500 है, और मेरे बॉडी वेट के हिसाब से जो मेरी मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरी है वो अराउंड 1700 to 2000 आती है। ये बॉडी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, TDEE कैलकुलेटर सर्च करेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि आपको डेली कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए। अब मेरे केस में यह है कि मैं कैलोरीज कम ले रहा था और उसके बाद मैंने और डाइटिंग शुरू कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर 1.5 ईयर मेरी बॉडी ने वो कम कैलोरीज को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया कि वो कम कैलोरीज में ही अपने आप को मेंटेन करने लग रही थी। एंड इसीलिए मैं खाना भी कम खा रहा था और मेरा वेट भी बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी यूज टू हो चुकी थी कम कैलोरीज के लिए। तो मैंने एक्चुअल में अपनी वेट लॉस जर्नी में खाना कम नहीं किया, खाना बढ़ा दिया। मैंने अपनी डाइट को और ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि मैं 1700 से 2000 कैलोरीज इंटेक करूं, आउट ऑफ विच मैं 500 कैलोरीज डेली के डेली बर्न कर सकूं, वर्कआउट से या फिर थोड़ा सा रनिंग हो गया या फिर वॉकिंग हो गया, इन सब से। सेकंड थिंग मैंने किया, मैंने कार्डियो एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। मैंने डेली थोड़ा सा रनिंग शुरू कर दिया। अब रनिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि किसको रनिंग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, या फिर आपको क्या देख के रनिंग करना चाहिए। जैसे ही मैंने रनिंग शुरू किया मेरा वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। फर्स्ट 2 केजी ईजिली कम हो गया, मगर अगेन फिर मैं 82 पे जाके अटक गया। 82 के बाद मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था। मैं कितना भी रनिंग कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो सेकंड चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, मैंने अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। अभी मैंने जो अपनी डाइट थी, डाइट में कुछ चेंजेस किए। सबसे पहला मैंने डाइट का चेंजेस ये किया है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में से मैंने कार्ब्स बिल्कुल रिमूव कर दिए। मैंने ब्रेकफास्ट बंद नहीं किया। कई सारे लोग कहते थे खाना कम कर दो या छोड़ दो, मैंने वो नहीं किया। मैंने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दिया। ब्रेकफास्ट को मैंने किससे किया, हाई प्रोटीन डाइट से कर दिया इंस्टेड ऑफ कार्ब। जैसे पोहा हो गया, पराठे हो गए, ये सब अपन खा लेते हैं, इन्हें कम भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस, प्रोटीन जैसे 3x 4x खाने शुरू कर दिए, या फिर वेजिटेरियन को चाहिए तो आप चीला हो गया, इस तरीके के प्रोटीन रिच डाइट्स। और ड्राई फ्रूट का एक स्मूदी बना लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, उस चीज़ से रिप्लेस कर दिया। तो मैंने टोटल कैलोरीज मेरी ऑलमोस्ट 400 रही ब्रेकफास्ट में भी, मगर जो वो 400-500 कैलोरीज कार्ब से आती थी, अब वो 400-500 कैलोरीज ड्राई फ्रूट एंड प्रोटीन से आने लगी। इस डाइट ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। मैं 82 से 78 केजी पे आ गया। अब अगेन मेरा 78 केजी पे आके मेरा वेट फिर से रुक गया। तो फिर मैंने अपनी बॉडी के साथ थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मगर मेरा ये मानना है कि आपको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो आप बॉडी को एक सरप्राइज इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। आप ऐसा नहीं कि 7 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। लेट्स से आपने ट्यूसडे इंटरमिटेंट कर लिया, देन फ्राइडे भी इंटरमिटेंट कर लिया, या फिर किसी वीकेंड पे ज़्यादा बाहर दोस्तों के साथ चले गए, कुछ ज़्यादा खा लिया, तो आपने मंडे को इंटरमिटेंट कर लिया। क्योंकि कैलोरीज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपने आज ज़्यादा कैलोरीज खा ली तो आज ही आपका 1 किलो वेट बढ़ जाएगा। 1 किलो वेट का मतलब होता है ऑलमोस्ट अराउंड 7000 कैलोरीज। जब तक आप ये 7000 एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। मैं क्या करता था, जब भी बाहर खा लिया, क्योंकि मैं खाना नहीं छोड़ सकता, आई एम अ फूड लवर, तो मैं खाना तो बाहर छोले भटूरे भी खाने हैं और समोसे भी खाने हैं, मगर जिस दिन भी मैंने ये खा लिया, फ्राइडे को हो गया इंटरमिटेंट कर लिया। क्योंकि बॉडी क्या करती है, बॉडी वीकली कैलोरीज का देखती है। हम जो अपनी कैलोरीज इंटेक निकालते हैं वो डेली बेसिस पे निकालते हैं, मगर ऐसा होता है कि लेट्स से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज थी, मगर आज के दिन आपने 1800 कैलोरीज ली, कल के दिन को 2200 ले ली, तीसरे दिन आपने 2500 ले ली, तो वो एवरेज आउट होता रहता है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं होता कि बॉडी एकदम नेक टू नेक चलती है कि अच्छा मेरे को 2000 चाहिए थी तो चाहिए थी।
थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। अगर थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो किसी दिन आप कम कर लीजिए। आप ये ट्राई कीजिए कि वीक में आप अपनी जो कैलोरीज़ का आपने लेके चले हैं कि मेरे को इतनी कैलोरीज लेनी है, उतने को मेंटेन कर। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैं सरप्राइजिंगली करता था, कभी मंडे कभी फ्राइडे को कर लिया, इससे अगेन मेरा 2 से 3 किलो वेट कम होना शुरू हुआ। मैं 75 केजी पे पहुंच गया। जैसे जैसे वेट कम होता जा रहा था ना, अब कम करना और मुश्किल होने लग गया। विदिन 4 मंथ मैंने ऑलमोस्ट 10 केजी तक लूज़ कर दिया था, मगर नेक्स्ट जो 4-5 किलो थे वो और ज़्यादा टफ होने लग गए। तो इसके लिए मेरे को अपना कार्डियो बढ़ाना पड़ा। तीसरी चीज़ मैंने शुरू कर दी। अभी तक मैं कार्डियो कर रहा था या फिर डाइट पे कर रहा था, अब मैंने तीसरी चीज़ शुरू करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है, जैसे जैसे आप बॉडी का वेट लूज़ कर रहे होते हैं, जब जैसी आपकी बॉडी कैलोरीज जैसे जैसे आपकी बॉडी अंदर से कैलोरीज इनटेक कर रही होती है, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा फैट ही जा रहा है, फैट के साथ मसल्स भी आपकी लूज़ होने लगे, आपकी मसल्स भी डाइल्यूट होती रहती हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ डाइट कम कर दिया, कार्डियो करने लगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी लीन होती चली जा रही है, मसल्स एकदम, और मसल्स नहीं रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको इफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आप कार्डियो भी कर रहे हैं, डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, तो चौथी चीज़ जो आपको मैनेज करनी पड़ेगी वो है मसल ट्रेनिंग। जैसे जैसे आपकी मसल रीबिल्ड होती रहेंगी, आपके मसल्स आपको अलग से दिखने लग जाते हैं, बाइसेप्स हो गया, चेस्ट हो गया, आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा आपकी डे टू डे एक्टिविटी में। आप जितना लेथार्जिक रहते थे, अगर आपकी मसल ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपकी लेथार्जी कम आएगी, क्योंकि वॉक करने में, डे टू डे एक्टिविटी में काम करने में मसल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। जैसे ही मैंने मसल ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मेरे को 2 से 3 महीने और लगे, फिर मैं अपने 72 केजी वेट पे पहुंच गया। मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, ऐसा नहीं कि जो मेरे को सूट किया वो आपको भी सूट करेगा। मगर बॉडी वेट लूज़ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे अपनी बॉडी वेट के साथ, एंड बहुत ईजिली आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और अगर आप जैसे फिटनेस वॉच पहनते हैं, तो ये आप अपनी फिटनेस वॉच में भी मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे आपका फिटनेस लेवल बढ़ता रहेगा, आप देखेंगे आपका एक रेस्टिंग हार्ट रेट पैरामीटर होता है फिटनेस वॉच में, वो धीरे धीरे ड्रॉप होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं अनफिट था, जब मैं 86-87 केजी का था, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट समवेयर अराउंड 67 to 70 रहता था। जैसे जैसे मैंने फिटनेस लेवल अचीव करता रहा, जैसे जैसे मैं 72 केजी के पास पहुंचा, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 55 तक पहुंच गया। और इस पूरी वेट लॉस जर्नी में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आएंगे जब आपको लगेगा कि आप कुछ भी एफर्ट मार रहे हैं, आपका वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, उसमें आपको गिव अप नहीं करना होता। आपको अपनी बॉडी के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने होता है, थोड़े से चेंजेस करके देखने होता है। कभी डाइट में कर लिया, कभी कार्डियो में कर लिया, कभी वेट ट्रेनिंग में कर लिया, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी चीज़ों से यूज टू हो जाती है और वो उसे अडेप्ट कर लेती है। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करते करते आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। अगर आप रनिंग में इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे, डिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे, जैसे आप 2 किलोमीटर डेली रन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ टाइम तक तो आपका वेट कम होता है, और कुछ टाइम के बाद ना वो वेट कम होना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है कि भाई इसको इतनी फिजिकल एक्टिविटी की इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं इतने को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपको अगर वैसे रनिंग करते हुए भी वेट लॉस करना है, तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे स्पीड बढ़ा दी या फिर ड्यूरेशन बढ़ा दिया, ऐसी सब चीज़ों में रहता है। आपको मसल ट्रेनिंग करना है तो मसल्स में भी वेट आपको डंबल्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर आप डाइट में कर रहे हैं तो आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, कार्ब्स को और लो कर सकते हैं, ताकि आपका वेट लॉस और ज़्यादा एक्सेलरेट हो।